एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ खूबसूरत पक्षियों को देखते हैं। उसके बाद हम पावर को देखते हैं जो उन पक्षियों को निगल जाती है। बाद में हम एक गाय को देखते हैं जिसको फिर से पावर निगल जाती है और इसके बाद इसका सामना होता है एक भालू से। भालू की किस्मत बुरी होती है और उसको भी पावर निगल जाती है। इसके बाद हम पावर और म्योई को देखते हैं जहाँ पे म्योई पावर के ऊपर चढ़ के उसके साथ खेल रही होती है और इसके हाथ में भालू का सर होता है। और इसके बाद तभी आ जाता है बैट डीमन जो म्योई को किडनैप कर लेता है और इसको इंसान लाने के लिए बोलता है। इसके बाद ये सड़क नंगी होके भागने लगती है और सोचती है कि वो सिर्फ एक बिल्ली है, मुझे उसकी जान की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है, मैं उसके लिए क्यों दौड़ रही हूँ, मैं उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। और तभी वो टकरा जाती है क्योंकि सड़क पे गड्ढा होता है और इसी में टकरा के नीचे गिर जाती है लुढ़कते हुए। इसके बाद ये सोचती है कि उसको बचाने की ये काफी वाहियात वजह है। इसके बाद ये अपने हाथों से खून बहता हुआ देखती है और सोचती है कि मुझे खून पसंद है, ये खून का टेस्ट और स्मेल काफी अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। लेकिन ये खून गर्म भी है और साथ में शांतिदायक भी। इसके बाद रियल टाइम में पावर की आंखें खुलती है, उसके सामने म्योई होती है, वो अभी भी जिंदा होती है और डेंजी इन दोनों को बचा लेता है बैट डेविल से। और तब पावर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसके बाद डेंजी इशारे करके बताता है कि उसको बॉल को दबाना है। इसके बाद पावर बोलती है कि काफी वाहियात वजह है मुझे बचाने की, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुमने म्योई को बचा लिया, इसलिए तुम चाहो तो दबा सकते हो मेरे बॉल्स को। जिसको सुन के डेंजी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके बाद ये चिल्लाने लगता है कि ओ ये, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं क्योंकि इसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये दर्द से चिल्लाने लगता है। पावर को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लीच डेविल आ चुका होता है जो डेंजी का कटा हुआ हाथ निकल जाता है। इसके बाद हमें लीच डेविल को पूरी तरह से दिखाया जाता है जो काफी बड़ी होती है और ये एक फीमेल डेविल होती है। और तब डेंजी पूछता है पावर से क्या तुम लड़ सकती हो और पावर बोलती है कि मैं अपनी उंगलियां तक हिला नहीं सकती, म्योई को यहाँ से लो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन डेंजी ये अपना चेनसो खींच देता है जिसकी वजह से इसके सर से चेनसो निकलता है, लेकिन एक पिद्दी सा चेनसो निकलता है और खून ज्यादा बह जाता है। और तब डेंजी सोचते हैं कि ये क्या हुआ, जितना चेनसो मुझे चाहिए उतना तो मुझे मिला ही नहीं, लगता है मेरे शरीर में खून की कमी है। इसके बाद लीच डेविल बोलती है कि तो तुम मुझे मिल ही गए, तुम वही हो ना जिसने बैट डेविल को खत्म किया, तुम्हें पता है वो मेरा बंदा था। और यहाँ पे बंदा का मतलब वही है बॉयफ्रेंड या फिर शायद हबी। इसके बाद लीच डेविल डेंजी के सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम काफी खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। और तब डेंजी बोलता है कि उन दोनों का क्या होगा और ये बोलती है कि वो दोनों मरेंगे। इसके बाद डेंजी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और लीच डेविल बोलती है ठीक है उनके साथ अब तुम भी मरोगे। और ये सीधा अटैक कर देती है डेंजी के ऊपर, जिसको डेंजी किसी तरह से डॉज करता है और इसके पीछे की तरफ भागने लगता है ताकि ये इसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसका एक टेंटिकल डेंजी के ऊपर सीधा पड़ता है जिससे बच के डेंजी ऊपर छलांग मारता है, लेकिन ये इसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है और एक बिल्डिंग के ऊपर जोरों से दे मारती है। बड़े ही मुश्किल से ये संभला होता है और तभी इलेक्ट्रिक का पोल भी इसके ऊपर वो गिराने की कोशिश करती है। डेंजी फिर से बचता है लेकिन उसके बावजूद लीच डेविल काफी भारी पड़ती है इसके ऊपर। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लीच डेविल इसके आगे ही अटैक कर देती है जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं कि डेंजी ने इसके अटैक को अपने हाथों से रोका होता है, लेकिन इसके हाथों से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। और तभी हम पावर को देखते हैं जो सोचती है कि ये सिर्फ मतलब बॉल्स को टच करने के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर सकता है, इतना ज्यादा फाइट कर सकता है, अपनी जान की बाजी कैसे लगा सकता है ये। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो तेजी से टेंटिकल के ऊपर चढ़ता है और सीधा मुंह के ऊपर अटैक करता है लीच डेविल के। लीच डेविल के मुंह के ऊपर इतनी जोरों से ये मुक्का मारता है कि उसके भी तोते उड़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क लीच डेविल को पड़ता नहीं है। ये फिर से अटैक करता है अपनी टेंटिकल की मदद से डेंजी के ऊपर और डेंजी नीचे गिर जाता है बड़ी ही तेजी से। और लीच डेविल बोलता है क्या ये कोई जोक लग रहा है तुम्हें, तुमने किस तरह से बैट डेविल को मार दिया, मुझे भरोसा नहीं होता कि तुमने उसको मार दिया, उसकी किस्मत ही बुरी थी। तुम्हें पता है हम दोनों का एक ही सपना था, सारे इंसानों को मारना, उनको खा जाना। ये काफी अच्छा सपना था, काफी रोमांटिक सपना था, लेकिन तुम जैसे एक कुत्ते ने इस सपने को बर्बाद कर दिया। मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे तुम जैसे क्यूट इंसान को मारना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मरना तो होगा ही। इसके बाद डेंजी बोलता है कि जब तक मैं बॉल को पकड़ नहीं लेता तब तक मैं नहीं बनने वाला। और तब लीच डेविल बोलती है कि इससे सुन के मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा, तुम्हारा सपना बहुत ही छोटा है, बहुत ही घिनौना है, लेकिन उसके बाद भी तुमने बैट को मार दिया, यानी कि बैट की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद डेंजी याद करता है कि कैसे इसका जो सपना होता है बॉल को पकड़ने का, उसको सब वाहियात समझते हैं, कैसे कोई भी इसकी सपने के बारे में सोचता नहीं है, कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन तब तक लीच डेविल नहीं रुकता, ये सीधा अटैक कर देता है जिसको डेंजी किसी तरह से डॉज करता है, लेकिन उसके बाद ये डेंजी को हवा में उछाल देता है और डेंजी हवा के अंदर अपने आप को संभालता है और तेजी से ये भागने लगता है लीच डेविल की गर्दन के पास। और ये लीच डेविल के गर्दन के पास एक कट लगा देता है छोटा सा अपनी छोटी सी चेनसो की मदद से, जहां से काफी ज्यादा खून निकलता है। इसके बाद डेंजी नीचे गिरता है और खड़ा होता है, बोलता है कि तुम सबको हमेशा से ही मेरा सपना वाहियात लगता है,
तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना मेरे सपने से बड़ा है, तुम्हें लगता है कि दुश्मनी निकालना या फिर अपनी फैमिली को बचाना या फिर बिल्ली की जान बचाना तुम्हारे लिए एक बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बॉल्स को पकड़ना ही सबसे बड़ा सपना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना मेरे सपने से बेहतर है तो फिर चलो एक ड्रीम बैटल करते हैं। जो भी हारेगा उसका सपना छोटा होगा, और अगर तुम मुझसे हारे तो फिर तुम्हारा जो दुनिया को खाने का मकसद है वो छोटा होगा मेरे बॉल पकड़ने के मकसद से। इसके बाद लीज डेविल बोलती है कि जब तुम कुत्तों की तरह भौंकते हो तब तुम काफी खूबसूरत लगते हो, अब मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगी। इसके बाद डेंजी तेजी से आगे भागता है और बोलता है चलो देखते हैं, ये मेरा ड्रीम बैटल है, अगर तुम मुझे हरा सकती हो तो फिर हरा के दिखाओ। और इसके बाद लीज डेविल इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसको डॉज मारता है और उसी का टेंटिकल के ऊपर से ये चढ़ के इसके गर्दन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लीज डेविल इसके ऊपर दूसरे टेंटिकल की मदद से अटैक करती है, जिसकी वजह से इसको जमीन पे आना पड़ता है और जमीन पे ये बैट डेविल का जो इंटेस्टाइन होता है उसको पकड़ता है और इसको इसके पैरों के चारों तरफ लपेट देता है और जोर से खींचता है, लेकिन इससे लीज डेविल नहीं गिरती। और उसके बाद डेंजी सीधा जाके इसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन उससे भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये नीचे आता है तब लीज डेविल इसके ऊपर 3-4 लगातार वार करती है, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हो चुकी होती है और तब डेंजी गिरने ही वाला होता है, ये नॉकआउट होने वाला होता है, हारने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से डेंजी के पास फिर से कहीं से पावर आ जाती है, ये पागलों की तरह हंसने लगता है और आगे बढ़ता है लीज डेविल को खत्म करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं लीज डेविल अपने आप को बचाने के लिए टेंटिकल की मदद से डेंजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से डेंजी एक जगह पे जाके बैट का जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर छुप जाता है। लीज डेविल इसको नहीं देख पाती और तभी ये अचानक से वहां से बाहर निकलता है और सीधा छलांग लगाता है और ये जो चोटी मास्टर होता है लीज डेविल उसका चोटी पकड़ लेता है, चोटी पकड़ के खींचता है और ये अभी उसका सर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से डेंजी रुक जाता है, उसके शरीर से खून आता है और तब हम देखते हैं कि लीज डेविल ने अपनी जीभ को डेंजी के शरीर के आर पार कर दिया होता है। पावर सिर्फ देख रही होती है, वो कुछ कर नहीं पाती और तब ये उसको खाने वाली होती है। तभी कोई बंदा होता है जो 2 उंगलियों के बीच से लीज डेविल को देखता है और ये होता है अक्की हायाकावा और तब ये बोलता है कि अभी। और उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा सा वेयरवुल्फ होता है जो लीज डेविल को चबा जाता है और डेंजी हवा में उड़ रहा होता है और नीचे तो गिरेगा ही बेटा। और ये जो वेयरवुल्फ है इसका नाम होता है फॉक्स डेविल और ये इंसानों की मदद करती है और ये मतलब फिलहाल के लिए अक्की के लिए काम कर रही होती है। इसके बाद ये फॉक्स डेविल बोलती है क्या मैं इसको निगल जाऊं, ये लीज डेविल है और तब अक्की बोलता है कि ठीक है निगल जाओ। फॉक्स डेविल की आवाज से पता लगता है कि वो भी एक फीमेल है और इसके बाद ये एक धुआं बन जाती है और वहां से गायब हो जाती है। जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि अक्की के साथ उसके 3 और हंटर्स भी होते हैं। इसके बाद अक्की कंफर्म करता है कि लीज डेविल खत्म हो चुका है और ये जो होते हैं ये 2 नए हंटर होते हैं, इसलिए इन दोनों को ये इस जगह की सर्च करने के लिए और जो बाकी के लोग हैं उन सबको रेस्क्यू करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद अक्की इस एक आंख वाली लड़की से बोलता है कि अब तुम सीनियर बन चुके हो, जाके और डेविल्स को ढूंढो और वो बोलती है कि ओके। इसके बाद अक्की डेंजी के पास जाता है जहां पे डेंजी अभी भी ड्रीम बैटल कर रहा होता है। इसके बाद अक्की इसको अपने कंधों पे उठाता है और बोलता है कि पावर और तुम्हें बताना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा था, तुम्हें सफाई देनी होगी। और तब पावर बोलती है कि ठीक है लेकिन मियोई का क्या होगा। इसके बाद अक्की मियोई को भी अस्पताल भेज देती है चेकअप करने के लिए। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो अक्की के घर में होता है। अक्की इसके लिए एप्पल काट रहा होता है और अक्की बोलता है कि हमें तुम्हारा हाथ मिला और हमने उसको ब्लड इन्फ्यूजन मेथड के जरिए जोड़ दिया, तुम बिल्कुल एक डेविल की तरह हो। इसके बाद डेंजी बोलता है कि फॉक्स डेविल और तुम्हारे बीच में काफी अच्छी दोस्ती है, मैंने देखा था। और तब अक्की बोलता है कि तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता, डेविल हंटर को कभी कभार डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो दूसरे डेविल के साथ फाइट कर सके। फॉक्स डेविल के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पे मैंने अपने शरीर का एक छोटा सा हिस्सा उसको दिया और बदले में उसने मेरी मदद की। इस बार मुझे उसको थोड़ी सी चमड़ी देनी पड़ी अपने हाथ की। इसके बाद डेंजी बोलता है कि तुम्हें इससे काफी तकलीफ हुई होगी और ये एप्पल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्की एप्पल को दूर करता है और बोलता है कि डेविल्स की वजह से इंसानों की मौत होती है और फ्रेंड्स भी कम नहीं है। और तब डेंजी बोलता है कि पावर पर कूल है, वो वैसी नहीं है। और तब अक्की बोलता है कि हमने देखा था, कैमरा की मदद से हमने देखा था कि तुम कहां पे जा रहे थे, उसके बाद हमने तुम्हारा फॉलो किया जहां पे हमें तुम्हारे खून के छींटे मिले बैट डेविल के घर के पास से, यानी कि जरूर पावर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया होगा, तुम्हें मारने की कोशिश की होगी, लेकिन तुम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम उस डेविल को क्यों बचाना चाहते हो? और तब डेंजी बोलता है कि पता नहीं, बस हो गया। इसके बाद अक्की याद करता है कि एक छोटी बच्ची के बाप ने कहा होता है कि वो चेनसो मैन से मिलना चाहता है और शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी बच्ची की जान बचाई। उसके बाद हम वो यही दफ्तर वाली लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि ऑफिस के अंदर मेरे को एक डेविल खाने वाला था लेकिन चेनसो डेविल ने मेरी मदद की, उसको शुक्रिया बोल देना। और तब हम तीसरे इंसान को देखते हैं जो वही गाड़ी वाला बंदा होता है और वो बोलता है कि उस चेनसो वाले बंदे ने कहा था कि उसको पब्लिक की कोई परवाह नहीं है और उसने मेरी गाड़ी को फेंक दिया जबकि मैं उसी के अंदर था। इसके बाद अक्की बोलता है कि अगर मैं ये अपने हायर अथॉरिटी को बताता हूँ तो फिर पावर के साथ तुम
भी मरोगे क्योंकि तुम उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई। और इसीलिए अगर तुम मेरी एक कंडीशन को मानते हो तो फिर मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। और ये एप्पल दे देता है डेंजी को। आज के बाद से मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वो मानना होगा। तुम एक बेवकूफ बदतमीज लड़के हो जिसको कुछ नहीं पता, क्या सही है क्या गलत है तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं इस फील्ड से बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है। अगर तुम्हें अपने इस लाइफस्टाइल को बचा के रखना है तो फिर तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे? मुझे जवाब दो। इसके बाद डेंजी एप्पल को सूंघता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे याद रहेगा कि तुमने क्या कहा था। तुम रिलैक्स हो सकते हो। मेरा सपना तुम्हारे सपने जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने सपने के लिए उतना ही सीरियस हूँ जितना तुम हो अपने सपने के लिए। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद अक्की बोलता है कि ठीक है, अभी के लिए तुम कुछ मैनर्स और अच्छी तरह से बिहेव करना सीख जाओ। और डेंजी बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद अक्की यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पावर बोलती है देखा, मैं इनोसेंट हूँ, क्या तुम मेरी हथकड़ी को खोलोगी? और तब ये एक आंख वाली लड़की जिसका नाम होता है हिमैनो बोलती है कि जब भी ये खूबसूरत फ्रेंड किसी को मारेगी उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेना होगा। इसके बाद अक्की बोलता है कि हम डेविल हंटर्स है, चाहे डेविल हो या फिर फेंट हो, अगर वो काम किए तो फिर हमें उससे काम निकालना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी ये हमारे दुश्मन है, बस हम अपना काम निकालने के लिए इनकी मदद ले रहे हैं, वरना ये हमारे दोस्त कभी नहीं बन सकते। इसके बाद अक्की डेविल हंटर हेडक्वार्टर के अंदर जाता है जो काफी बड़ा होता है लेकिन सुनसान होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद ये माकिमा का दरवाजा खटखटाने वाला होता है लेकिन तभी रुकता है और अपने बालों को सेट करता है, कपड़े सेट करता है और उसके बाद ये दरवाजा खटखटाता है। इसके बाद माकिमा बोलती है चलो अंदर आ जाओ। इसके बाद अक्की अपनी रिपोर्ट माकिमा को देखता है जहाँ पे ये बोलता है कि डेंजी को नहीं पता था कि वो बाहर जा चुका है, उस रीजन में जाना उसको मना है, उसको ये बात नहीं पता था। उसके बाद उसके सामने बैट डेविल आ जाता है जिससे वो अपनी चेनसो की मदद से फाइट करता है और उसको खत्म कर देता है। इसके बाद लीच डेविल उनके ऊपर अटैक करता है। लीच डेविल और बैट डेविल के सर से कोई भी गन फ्लैश नहीं मिला, यानी कि उन्हें गोलियों से नहीं मारा गया है। बस मेरा रिपोर्ट यही तक था। इसके बाद माकिमा बोलती है कि बहुत बढ़िया। लेकिन डेंजी और पावर अपने रीजन से बाहर चले गए लेकिन किसी को पता तक नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? और तब अक्की बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो सब इतने भी ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं। आगे माकिमा बोलती है कि अप्रूव्ड एरिया से आगे जाना रूल्स के खिलाफ है। और अक्की बोलता है कि माना कि ये रूल के खिलाफ है लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई, ऊपर से हमने 2 डेविल को भी खत्म कर दिया, हम इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके बाद माकिमा बोलती कि मैं समझ गई और अक्की अपनी परमिशन मांग के यहाँ से निकलने लगता है। और तभी माकिमा बोलती है कि लगता है कि तुम थोड़े से बदल गए हो अक्की हायाकावा, क्या ये डेंजी की वजह से है? इसके बाद अक्की बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बदला हूँ। इसके बाद ये हेडक्वार्टर को छोड़ देता है और अपने घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुछ नॉर्मल चीजें करता है, जैसे कि ये सुबह सुबह उठता है, मुंह धोता है, ब्रश करता है, उसके बाद ये कॉफी बनाता है और आगे कॉफी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है बालकोनी में। यहाँ पे अक्की डेंजी को देखता है और सोचता है कि इतनी जल्दी कैसे उठ गया और अपनी सिगरेट जलाने लगता है। आगे ये नहाता है, फिर उसके बाद अपनी चोटी को ठीक करता है, कपड़े ठीक करता है और कपड़े धोता भी है। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो ब्रेड पे जाम लगा के खा रहा होता है। अक्की को देखते हैं जो आलू और प्याज काट रहा होता है। और तब डेंजी पूछता है कि आज दोपहर क्या खाने को मिलने वाला है? और अक्की बोलता है कि मैं करी बना रहा हूँ। डेंजी बोलता है कि बहुत बढ़िया। और तभी इनको नॉक नॉक की आवाज आती है। ये दोनों बाहर आके देखते हैं और डेंजी सोचता है क्या ये कोई डेविल है? इसके बाद दरवाजा टूट जाता है। ये दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और तभी हम देखते हैं दरवाजा तोड़ने वाला नहीं वाली होती है और वो होती है पावर। पावर घर के अंदर पहुंचते ही बोलती है कि कितना गंदा रूम है और इसने अपना बोरिया बिस्तर सब लेके आ चुकी होती है, जिसको देख के अक्की और डेंजी दोनों हैरान होते हैं। अक्की माकिमा को फोन करके बोलता है और माकिमा बोलती कि मैंने उसे भेजा है, मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे घर में रहे ताकि तुम उन दोनों कुत्तों को पट्टा बांध सको। इसके बाद अक्की बोलता है मैम क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप सारे साइको को मेरे ही घर के अंदर भेज रही है। और तब माकिमा बोलती कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पे करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पास इनको भेजा। और यहाँ पे डेंजी, पावर और मियोई ने तहलका मचा के रखा होता है। इसके बाद अक्की मजबूरी में हाँ बोलता है और माकिमा बोलती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं इनको ऑफिस के अंदर नहीं रहने दे सकती और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पावर अच्छी तरह से बिहेव करेगी, उसने कहा था। और पावर सच में बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रही होती है। पावर सबसे पहले तो बोलती है कि मुझे ये घास फूस देना बंद कर दो और ये उस खाने को फेंक देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेंजी को जो उस खाने को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है फार्मर को कितनी मुश्किल से इतना खाना मिलता है, जरा रेस्पेक्ट दो उन्हें। इसके बाद हम पावर को देखते हैं जिसने सारा टॉयलेट रोल डाल दिया होता है टॉयलेट के अंदर और ये कभी भी फ्लश नहीं करती।
इसके बाद डेंजी बोलता है कि उसे फ्लश मारो, इससे बदबू आ रही है। आगे पता लगता है कि पावर कभी कभार नहाती है और ये दोनों उसको नहाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसकी बॉडी से बदबू आ रही होती है और ये बोलती है कि ये बेवकूफ इंसान है, कितने ज्यादा सॉफ्ट है ये सब, है ना मियोई। इसके बाद हम अक्की को देखते हैं जो कपड़े उतार रहा होता है और तब हम देखते हैं डेंजी को जो टॉयलेट साफ कर रहा होता है और बोलता है कि जब से ये मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। क्या डेविल फ्लश नहीं करते, क्या वो वेजिटेबल नहीं खाते? और तभी यहाँ पे पावर पहुंच जाती है और पावर को देख के डेंजी बोलता है कि घटिया डेविल कहीं की यहाँ पे कभी मत आना, तुम्हारी टट्टी अटक गई है यहाँ पे। और तब पावर अपनी बॉल की तरफ इशारा करती है और इशारों से ही बताती है कि तुम्हें इसको दबाना था ना। और डेंजी हैरान हो जाता है। तब पावर बोलती है कि हमने डील किया था और डील के मुताबिक तुम अब इन्हें छू सकते हो, आओ और छुओ। इसके बाद ये दरवाजा बंद कर देती है टॉयलेट का और कमोड के ऊपर जाके बैठ जाती है और अजीब तरीकों से अपने ही बॉल को छू के बोलती है कि आओ और इन्हें सहलाओ। इसके बाद डेंजी की आंखें फट जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी पावर बोलती है कि ये मैं तुम्हें दे नहीं रही, ये तुमने जीता है, तुम 3 बार छू सकते हो, यानी कि सहला सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी 3 बार मदद की। पहला तो तुमने मियोई की जान बचाई, दूसरे में तुमने बैड डेविल को खत्म किया और तीसरे में तुमने मुझे भी बचाया 2 बार। वैसे तो मैं तुम्हें छूने भी नहीं देती, लेकिन तुमने अपनी जान की बाजी लगा के ये इनाम जीता है, तो फिर अपना इनाम लो और अपना दिल खोल के अपना इनाम ले लो। इसके बाद डेंजी अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और सोचता है ये तो एक एंजल है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम्हें क्या लगा, और भी देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ जो पावर ने लाल कलर का टी शर्ट पहना था उसके ऊपर एक नंबर लिखा था, वो नंबर लिख दो। मुझे पता है कि तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने देखा ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी नजरें कहीं और पे थी। अगर तुम्हारी नजर कहीं और पे थी तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।